नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं अमेजॉन क्लाउड सर्विस के बारे में, जो AWS के बारे में, जो हमें बहुत ही अपनी ज़िंदगी में और अपनी लाइफ में और अपने अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने को सोच रहे हो तो उसके अंदर वो बहुत ही यूज़फुल होता है। क्योंकि अगर हम बिज़नेस करने की सोच रहे हो तो पहले के हमारे दिमाग में आता है कि कॉस्ट के बारे में, कि उसके लिए पहले तो हमको एक शॉप या एक बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है या रेंट पे ले लेनी पड़ती है। ठीक है, तो वो अगर आप अमेजॉन क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हो तो आपको शॉप अगर ले रहे हो तो वो तो ठीक है, क्योंकि वो शॉप अगर ले रहे हो तो उसके अंदर आपको बहुत ही चीज़ें आपको लेनी पड़ती है। जैसे कि आपकी शॉप या बिल्डिंग के अंदर एक रेंट पे दुकान लेते हो, उसके अंदर फर्नीचर का यूज़ रहता है, फिर पीसी कंप्यूटर्स वगैरह आपको अलग से बाय करने रहते हैं, फिर उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। वो सब चीज़ें अमेजॉन वेब सर्विस अगर ले रहे हो तो बहुत ही कम खर्चे में आप ये यूज़ कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं AWS अमेजॉन वेब सर्विस के बारे में, जो अमेजॉन हमको ये प्रोवाइड करता है। और आजकल हमारे दुनिया में या लाइफ में बहुत सारी कंपनियां और बहुत सी कंपनी ये चीज़ें यूज़ करती है। तो ये किस तरह से यूज़ करता है, क्या चीज़ है और किस तरह से यूज़ होता है, वो हम मेरे वीडियो में आज हम देखेंगे। तो बने रहे मेरे वीडियो में और अंत तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वो चीज़ें मैं पूरे वीडियो में आपको सिखाई है किस तरह से यूज़ होता है। तो पूरा वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जल्द से जल्द टिक कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए जानते हैं अमेजॉन वेब सर्विस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं AWS अमेजॉन वेब सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं अमेजॉन वेब सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो सबसे पहले है मॉड्यूल 1 सेक्शन 1 क्लाउड कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। हम पहले मॉड्यूल में जानेंगे सेक्शन 1 के अंदर क्लाउड कॉन्सेप्ट और ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले है व्हाट इज इन द मॉड्यूल। तो पार्ट 1 है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। फिर सेकंड पार्ट है 6 एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। थर्ड पार्ट है व्हाट इज अमेजॉन वेब सर्विस AWS। पार्ट 4 है द AWS क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क CAF। मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव डिस्कस की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। डिस्क्राइब 6 एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। Describe cloud deployment modules. Review the AWS Cloud Adoption Framework CAF. सबसे पहला पार्ट है What is Cloud Computing? What is Cloud Computing? तो यहाँ पे एक फिगर है, उसके अंदर पहले जो हम देख रहे हैं वो है क्लाउड, और नीचे बिल्डिंग जो बनी हुई है वो हमारा घर, ऑफिस और प्रीमाइसेस है। हम कहीं पे भी बैठ के जो भी क्लाउड के अंदर हमारा डेटा एक्सेस करते हैं वो क्लाउड के बिहाफ से हमारा क्लाउड रहते हम एक्सेस करते हैं। जैसे कि हम कोई गूगल में या फेसबुक में या हमारा जो भी है रहता है वो सब क्लाउड के बेस पे रहता है। हम बैठे हैं कहीं पे और हमारा डेटा कहीं पे रहता है, वो सब क्लाउड के अंदर जाता है। वो हम जानेंगे क्लाउड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो हम देखते हैं अमेजॉन वेब सर्विस, जो हमारा बहुत ही अच्छा वेब सर्विस है अमेजॉन का, वो हम जानेंगे उसके अंदर। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी compute power, database, storage, application and other IT resources through a cloud service.
platform via the internet with pay-as-you-go pricing। आप अगर ऑन डिमांड वेब सर्विस, आपको Amazon वेब सर्विस ऑन डिमांड देता है डिलीवरी, कंप्यूट पावर, डेटाबेस और स्टोरेज एप्लीकेशन, ठीक है, और अदर IT रिसोर्सेज का भी आपको Amazon वेब सर्विस आपको क्लाउड के थ्रू आप यूज करने को दे रहे हैं। क्लाउड के अंदर आप इंटरनेट अगर आपके पास अच्छा है तो आप अपने हिसाब से पे करके प्राइसिंग उसके अंदर दी गई होती है कि आप इतना क्लाउड लोगे तो इतनी प्राइस रहेगा, इतना क्लाउड प्राइस रहेगा तो इतना, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्राइसिंग दिया जाता है Amazon क्लाउड सर्विस के अंदर। चलिए आगे जानते हैं। ये फिगर आगे हमने देखा था, वही फिगर है कि हम क्लाउड के अंदर किस तरह से हम एक्सेस करते हैं हमारा डेटा। बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग enables you to stop thinking of your infrastructure as hardware and instead think of and use it as a software। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप थिंक कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू यूज कर सकते हो। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, वो क्लाउड के अंदर ही आपको वो मिल जाता है। अगर आप किसी के अंदर स्पेस लेते हो या क्लाउड के अंदर आप कुछ भी स्टोरेज या एप्लीकेशन यूज कर रहे हो क्लाउड की, तो वो एप्लीकेशन के हिसाब से वो आपको सब कुछ वहीं पे मिल जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं। ये हमारा एक स्टोरेज है, यहीं पे आप क्लाउड का स्टोरेज रहता है, वो आपको बाय करना नहीं रहता है, उसके अंदर स्पेस रहती है, वो आपको बाय करनी रहती है, और वो आपको डेटा जो रहता है वो 1010 के हिसाब से आपको डेटा अंदर स्टोर रहता है। बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग हार्डवेयर सॉल्यूशन फिजिकल, दिस मीन्स दे रिक्वायर्ड स्पेस, staff, physical security, planning, capital expenditure। अगर आप हार्डवेयर आप करते हो और तो उसके अंदर आपको स्पेस, स्टाफ और फिजिकल सिक्योरिटी प्लानिंग की जरूरत रहती है, तो आपको वो बहुत ही कॉस्टली हो जाता है और मेंटेनेंस भी आपको करना ही पड़ता है, तो वो बहुत ही कॉस्टली रहता है, ठीक है। Guess at theoretical maximum peak is there is enough resource capacity? Do we have sufficient storage? What is your need change? You have to go through the time, effort and cost required to change all the these। आपको टाइम की बहुत हो जाता है, फिर एफोर्ड करना पड़ता है इसके लिए, और कॉस्ट भी आपको बहुत ही देनी पड़ती है। तो इसके हिसाब से आपको Amazon वेब सर्विस बहुत ही अच्छा है और आप इसमें यूज कर सकते हो। यूटिलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल, इफ योर नीड change your software can change much more quickly, easily and cost efficiently than your hardware। Three models of cloud computing: LaaS, infrastructure as a service; PaaS, platform as a service; SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये 3 मॉड्यूल्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के, लास, पास एंड सास। फिर है ऑल इन क्लाउड, हाइब्रिड, प्राइवेट क्लाउड, ऑन प्रीमाइसिस। ये अब जानते हैं ऑल इन क्लाउड वेरियस ऑन प्रीमाइसिस के बारे में, ऑल इन क्लाउड वर्सेस ऑन premises।
ऑन डिमांड कैपेसिटी, एक्चुअल डिमांड, वो आपको बहुत ही अच्छा रहता है। ग्लोबल रीच डिमांड होती है, लो वेयर्स होते हैं, मेट डिमांड होती है, कंप्यूट कैपेसिटी बहुत ही बढ़ जाती है। ऑन प्रीमाइसिस में देखते हैं, अभी ओवर प्रीवियस डेज और अंडर प्रीवियस इम्पैक्ट ऑन डिमांड, और आपका जो टाइम है एक्चुअल डिमांड होती है वो आपको ग्राफ के हिसाब से आपको बढ़ता है और घटता रहता है, तो वो आपको अच्छा नहीं रहता ऑन प्रीमाइसिस क्लाउड सर्विस के बारे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं ऑल इन क्लाउड वर्सेस ऑन प्रीमाइसिस। यहीं पे जो एक फिगर है वो क्लाउड की है, और यहाँ पे देख रहे हो आप ऑन प्रीमाइसिस की फिगर है। तो ऑल इन क्लाउड में पहले देखते हैं, नो अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट, आपको कोई फ्रंट आपके वहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं रहती है। लो ऑन गोइंग कॉस्ट, आपको ऑन गोइंग कॉस्ट भी बहुत ही कम हो जाती है। फोकस ऑन इनोवेशन, आपको इनोवेशन के बारे में आप अगर फोकस कर सकते हो क्लाउड के, अगर आप सर्विस यूज करते हो तो। फ्लेक्सिबल कैपेसिटी रहती है उसके अंदर, क्लाउड के अंदर। फिर स्पीड एंड एलिजिबिलिटी, मतलब आपको स्पीड बहुत ही मिलती है एलिजिबिलिटी में। अब देखते हैं, और ग्लोबल रीच ऑन डिमांड, ठीक है, ग्लोबल रीच होती है आपकी डिमांड के हिसाब से। अब देखते हैं ऑन प्रीमाइसिस के बारे में। लार्ज इनिशियल परचेस, आपको लार्ज एरिया की जरूरत रहती है, परचेस करना पड़ता है या रेंट पे लेना पड़ता है। फिर लेबर है, फिर पैचेस एंड अपग्रेड साइकिल्स, वो सब आपको करना पड़ता है ऑन प्रीमाइसिस के अंदर। फिर सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत रहती है। फिक्स्ड कैपेसिटी रहती है, आपको फिक्स कैपेसिटी जो रहती है वो फिक्स हो जाती है। फिर लॉन्ग प्रोसीड्यूर एंड साइकिल सेटअप, आपको लॉन्ग प्रोसीजर साइकिल का सेटअप करना पड़ता है। फिर लिमिटेड जियोग्राफिक रीजन हो जाता है, आपका जो रीजन हो रहता है वो लिमिटेड हो जाता है। आप अपने प्रीमाइसिस में अगर आपको यूज कर रहे हो अपने हिसाब से, वो रीजन भी आपको जो भी रहता है वो लिमिटेड हो जाता है। What can you do in cloud? You can use cloud computing platform for application hosting, backup and storage, content delivery, websites, enterprise aid, databases, यहाँ पे आप अगर देख सकते हो फिगर में कि एप्लीकेशन होस्टिंग आप क्लाउड में कर सकते हो, बैकअप एंड स्टोरेज आप क्लाउड के अंदर कर सकते हो, कंटेंट और डिलीवरी आप कर सकते हो क्लाउड के यूज से। फिर वेबसाइट होस्टिंग आपका है तो वो आप क्लाउड पे कर सकते हो, एंटरप्राइज है वो क्लाउड के अंदर कर सकते हो, और डेटाबेसेस आपका जो डेटाबेस है वो भी आप क्लाउड के अंदर कर सकते हो। ये सब चीज आपको अमेज़न वेब सर्विस आपको दे रहा है। अब चलिए देखते हैं ऑन प्रीमाइसिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अमेज़न वेब सर्विस के बारे में। वो यहाँ पे फिगर के हिसाब से मैंने आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो आपको ऑन प्रीमाइसिस में फायरवॉल, ACLs एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत रहती है। फिर राउटर, नेटवर्क पाइपलाइन और स्विच, ये सब चीज़ों की जरूरत रहती है। फिर ऑन प्रीमाइसिस सर्वर की जरूरत रहती है। फिर DAS,
SAN एंड NAS RDBMS की ज़रूरत रहती है। और ये सब में सिक्योरिटी आपको करनी पड़ती है, सब के अंदर नेटवर्किंग करना पड़ता है। ऑन प्रेमाइसिस सर्वर के अंदर सर्वर का रहता है, RDBMS और स्टोरेज के अंदर डेटाबेस का करना पड़ता है। अब चलिए जानते हैं अमेजॉन वेब सर्विस के बारे में। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स रहता है उसके अंदर अमेजॉन वेब सर्विस के अंदर, और सिक्योरिटी तो अंदर से मिलती ही रहती है। फिर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल मिलता है आपको, और सिक्योरिटी भी अंदर रहती है, नेटवर्क एक्सेस और आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट रहता है, वो भी सिक्योरिटी रहती है। ये सब चीज़ों के अंदर अमेजॉन वेब सर्विस में आपको मिलता है। फिर नेटवर्किंग में देखेंगे इलास्टिक क्लाउड बैलेंसिंग, फिर अमेजॉन VPC, वो सब नेटवर्किंग के अंदर आएगा। फिर सर्वर के अंदर हम देखते हैं तो सर्वर में अमेजॉन मशीन इमेज, अमेजॉन के अंदर मशीन रहता है, वो इमेज के अंदर हो जाता है। अगर आप कोई यूज कर रहे हो सर्वर का, तो वो इमेज के थ्रू आपको वो स्टोर रहता है। अमेजॉन EC2 इंस्टांस, EC2 में आपको करना पड़ेगा। फिर स्टोरेज एंड डेटाबेसेस के अंदर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, फिर इलास्टिक फाइल सिस्टम और अमेजॉन S3 अमेजॉन RDS मिलता है। चलिए आगे जानते हैं। Important cloud terminology: high availability, available, accessible when you need it, flood tolerant, ability to withstand certain amount of failure and still remain functional, scalable, ability to easily grow in size, capacity and or scope when required. Growth is usually based on demand, elasticity, ability to grow, scale when required, and reduce in size when resources are no longer needed. चलिए समरी के अंदर जानते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ resources online with pay as you to go pricing. There three modules of cloud computing are infrastructure as a service, LaaS, platform as a service, PaaS, software as a service, SaaS, all in cloud, hybrid and private cloud are three cloud deployment modules. Cloud service are available on replace traditional on-premises computing activity.